सर्वप्रथम कृषि प्रारंभ का जो साक्ष्य मिलता है वो नवपाषाण काल में, यानी कि जब हम पाषाण काल का अध्ययन करते हैं तो जो खाद्यान्नों की जो कृषि होने लगी थी वो किस काल में होने लगी थी? नवपाषाण काल में। इससे पहले जो है हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की बात है पाषाण काल, और पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। चौपानी, मांडू, काकोरिया, महादहा और सरायनहर स्थलों में से। सेकंड में क्षमा चाहूंगी। एक ही कब्र से 3 मानव के कंकाल मिले हैं। दमदमा से खाद्यान्नों की किसी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं वो लहुरा देव से मिले हैं। कि पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ नावदा टोली का उत्खनन करवाया था एस.डी. संकालिया ने। नावदा टोली का उत्खनन करवाया था एस.डी. संकालिया ने। नावदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण जो स्मारक है उनकी पहचान किसके रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह संगनकल्लू की राख का जो टीला है वो कहाँ से मिलता है? संगनकल्लू से। भीमबेटका की जो गुफाएं वो प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए, उन पे जो चित्राकृति है उसके लिए। सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। उत्तर से दक्षिण की ओर ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान प्राप्त हुआ है बुर्जहोम, कोल्डियावा, ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभाग और मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वे के महानिदेशक थे जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। क्वेश्चन बार बार पूछा गया है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वाला। सैंधव सभ्यता और संस्कृति के बारे में आ गए। अब हम जो कुछ पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी संस्कृति, और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आप उसको देख सकते हो। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। मानव समाज क्यों विलक्षण है? क्योंकि वो संस्कृति पर आश्रित होता है। हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग। आद्य ऐतिहासिक युग उस काल को कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के साक्ष्य तो थे लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, इस काल ये क्यों मतलब यूनिक है आद्य ऐतिहासिक काल? क्योंकि इसमें लेखन कला के साक्ष्य थे किंतु इसे पढ़ा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इनके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन कीजिए। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलंदा घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं
कहाँ से मिलते हैं चांदी के साक्ष्य, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। अगर आप लोगों को इससे भी शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप इनको ऐसे बना सकते हैं कि इसमें पूछा है कि चांदी की साक्ष्य, तो हम इसमें चांदी को कि हड़प्पा काल में चांदी कहाँ से मिलती है, तो चांदी मिलती है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, लाल रंग का, यानी कि काले रंग के मिट्टी के बर्तन होते थे उसमें लाल रंग का प्रयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य काल से, पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था वो थी गाय। लोथल के साक्ष्य मिले गोदीवाड़ा से, प्राचीन स्थल जो लोथल है वहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, क्योंकि लोथल क्या था, एक बंदरगाह शहर था, और गोदीवाड़ा कुछ उसी से रिलेटेड होता है कि मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि एक वाहन के रूप में होता है, क्योंकि बंदरगाहों पे उसका प्रयोग किया जाता था सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, प्रीवियस ईयर में बहुत पूछा गया है। धौलावीरा से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिलता है। बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित करने के लिए कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। और नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, हस्तिनापुर गंगा नदी के तट पर, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के तट पर और पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे हड़प्पा रावी नदी, ये फिर रिपीट हुआ है। कालीबंगा घग्गर, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि कालीबंगा जो है राजस्थान में है, एक प्लेस है हड़प्पन सभ्यता का, और वहाँ वो किस नदी के तट पर है, तो घग्गर। तो आपने देखा होगा राजस्थान में जो डांस करते हैं महिलाएं, उनका डांस करती हुई महिलाएं जो सर्प से रिलेटेड कोई उनकी एक जाति होती है सर्प को पकड़ने से रिलेटेड, तो वो काला घाघरा पहनती हैं। तो इस लिहाज से हम ऐसे अपने माइंड में इमेज बना सकते हैं कि काला घाघरा, राजस्थान के जो लोग हैं वो काला घाघरे जो महिलाएं पहन के डांस करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राजस्थान में कालीबंगा प्लेस है और वो घग्गर नदी के तट पर है। अगर आपको याद करने के लिए सहूलियत हो तो आप इस प्रकार इसका उपयोग कर सकते हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पर, लोथल कहाँ पर है, गुजरात में, और लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोग से याद कर सकते हो, लोथल भोगवा। रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, पंजाब में रोपड़ सतलज नदी के तट पर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन है, इसको याद करने के लिए आप कह सकते हैं नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन क्या है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही कथन ये सभी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मेनली अपनी नगर नियोजन सभ्यता के लिए ही जानी जाती है। वहाँ पे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, एकदम सही है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, फिर ये दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन पूछ लिया है कि अपने नगर नियोजन के लिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। अब नेक्स्ट आलमगीरपुर, ये मिलाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में है। लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है और रोपड़ पंजाब में है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, फिर पूछ लिया बनावली हरियाणा में है और दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, फिर आगे पूछा है फिर से वही साइड, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, और दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में स्थित स्थल कौन कौन से हैं, तो ये है मोहनजोदड़ो सिंध में, चनहुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और आगे भी है अली मुराद, ये स्थल हैं। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था तो J.H. मैके करके एक व्यक्ति, उन्होंने चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। कालीबंगा हड़प्पा लोथल और आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है तो वो हड़प्पा है। रंगपुर
जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह गुजरात के सौराष्ट्र में है। ठीक है। ददेरी जो है वो एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है। तो ये पंजाब में, ददेरी कहाँ पे है? पंजाब में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, तो वो गुजरात का लोथल। क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में, सिंध प्रांत में। हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह स्थित है भोगा नदी पर। मैंने आगे भी बताया था, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, तो वो लोथल है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और अभी भी पूछने के चांसेस हैं कि भारत की सबसे बड़ी हड़प्पन साइट कौन सी है? तो वो हरियाणा में राखीगढ़ी है, जो सबसे बड़ी साइट है भारत में हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नाग और वृक्षों की, इन सभी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम है वो कौन कौन से? यानी कि इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किन दो व्यक्तियों ने की? तो वो राखलादास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज की थी और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा की खोज इनमें से किन व्यक्तियों ने की? तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज राखलादास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने। लोथल की खोज SR राव और सुरकोटदा JP जोशी, धोलावीरा JP जोशी। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं हड़प्पा का उत्खनन करने वाला उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, RD बनर्जी। तो वो एक कनंगन थे जो इनके महत्व को नहीं समझ पाए थे। क्षमा चाहती हूँ थोड़ा सा कि ये एरर हो रहा है, अभी टेक्निकल थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे करके थोड़ा समय लगेगा, पर वो सही हो जाएंगी। इसके लिए मैं क्षमा थोड़ा आपको। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला पहला पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, कनिंघम, RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा BA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, वो थे VA स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता